चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डू द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मिलकर पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाते हैं। मतलब ये पी क्यू आर मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं। इफ सो, अगर यदि हाँ, तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो बताइए कि कौन सा ट्राइंगल बनाते हैं ये तीनों मिलके। तो ये क्या चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये चेक करने के लिए हमें भाई पी क्यू आर पहले तो प्लॉट करो मत करो देख लो। पी क्यू आर तो मतलब बेसिकली वैल्यू दे रखी है, चाहो तो प्लॉट करके देख लो। ठीक है, प्लॉट करोगे तो क्या होगा, उनकी अगर उनको मिलाओगे तो वो एक ट्राइंगल बनाएंगे मिलके। तो वो जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल है ये हमें बताना है। तो भाई जो लाइन है बेसिकली हमें उन पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। हमें इसके निकालने के लिए हमें तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखो, एक तो पी क्यू निकालेंगे, है ना। वी नीड टू, लिख देते हैं, वी नीड टू फाइंड पी क्यू कॉमा क्यू आर और कॉमा आर पी। ठीक है, वी नीड टू फाइंड पी क्यू क्यू आर पी फॉर चेक विच ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है। ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पी क्यू क्यू आर और आर पी की। अब ये तो हम निकालना सीख ही गए हैं, है ना। ये हम निकालना सीख गए हैं। तो देखो, पहले निकालो पी क्यू, पहले पी क्यू निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ पे एक काम कर लो, थोड़ा सा देखो दिक्कत ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पी क्यू लिख लेता हूँ। पी है मेरा 3,2 और क्यू है मेरा कितना, क्यू दे रखा है मेरा -2, -3। ठीक है, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है और उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्यू आर, है ना। क्यू आर कैलकुलेट करना है तो क्यू आर लिख लेंगे। क्यू क्या है हमारे पास है -2, -3 और है हमारे पास आर। आर कितना है हमारे पास बेटा, 2,3। ठीक है, 2,3 है। एक तीसरी चीज और फिर हम कैलकुलेट क्या करेंगे इसके बाद, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर पी। आर क्या है मेरे पास, आर तो एज इट इज 2,3, है ना। और आ पी, पी आर आर पी सॉरी, पी क्या है मेरे पास 3,2, ये है मेरे पास पी। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालेंगे तीनों की। अगर तो हमें पता है कि देखो तीनों की डिस्टेंस सेम आ गई तो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा फॉर्म, ट्राइंगल हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। ये बात तो पता है। तो ट्राइंगल की डिस्टेंस पे, यानी कि इन तीनों की डिस्टेंस पे पता चल जाएगा हमें कि ट्राइंगल कैसा बन रहा है। चलो चेक करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तीनों की। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखो, देखो x1 ये क्या है, x1 y1 x2 y2। देखो ऐसे लिख लोगे ना आपसे गलती नहीं होगी, वरना क्या हो जाता है, वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो जाता है और फिर हमारा आंसर नहीं आता है। तो ऐसे लिख दिया करो, x1 देखो 3 माइनस x2 माइनस का है प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस, अब ये भी माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 का स्क्वायर, पचम 25 पचम 25 कितना हो गया, पचम 25 और पचम 25, 25 25 हो जाएगा, 25 + 25। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 50 आ गया हमारा एक डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कितना आ गया, स्क्वायर रूट 50 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो जरा दूसरे को।
दूसरे को देखो, डिस्टेंस वही फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस क्या होगा ब्रैकेट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, x1 y1 x2 y2, ठीक। देखो माइनस माइनस टू माइनस माइनस ये वाला x2 की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया देखो y1 माइनस 3 माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी होल स्क्वायर चल रहा है और ये साथ में स्क्वायर रूट भी चल रहा है। अब देखो कितना हो गया, माइनस का 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, तीनों 3 6 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 प्लस ये कितना होगा 6 छंग 36, ठीक है। और ये 36 और 16 कितने हो जाएंगे, 36 16 हो जाएंगे 52, कितने हो जाएंगे बेटा 52 हो जाएंगे। ये 4 और 3 भाई 10 और 30 और 10 40 और 6 और 6 12, 40 12 कितने हो गए 52, 40 12 52, तो ये 52 हो गया। सेम अब यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी अब देखो फॉर्मूला लिख दो, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, वैल्यूज पुट करो जरा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या आया, हमारा आया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आया निकल के। भाई देखो x1 माइनस x2 x1 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये कितना हो गया, ये भी हमारा -1 का सॉरी ये +1 का होल स्क्वायर हो गया ब्रैकेट में अंदर, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट अंदर अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया, अंडर रूट 50 अंडर रूट 2 और अंडर रूट हमारा 52। ये हमारी तीनों डिस्टेंस आ गई। अब तीनों डिस्टेंस कैसी आ रही है हमारी, अलग अलग आ रही हैं तीनों, पहले तो तीनों ही हमारी अलग अलग वैल्यूज है ना। लेकिन 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 अभी यहाँ पे एक रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो एक राइट ट्राइंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, राइट ट्राइंगल दिख रहा है। अब राइट ट्राइंगल कैसे दिख रहा है, देखो हमें यहाँ दिख रहा है कि किसी भी किन्हीं भी दोनों साइडों को अगर जोड़ लें तो वो तीसरी से बड़ी है, मतलब तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, तीसरी साइड से क्या है बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों का मतलब देखो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, पी क्यू का स्क्वायर करूं मैं, पी क्यू का स्क्वायर करूं प्लस प्लस पी आर का आर पी का स्क्वायर करूं, बराबर आएगा किसके, किसके आ रहा है बराबर, बराबर आ रहा है ये आर क्यू के या क्यू आर कह लो, क्यू आर का होल स्क्वायर के। कैसे चेक करो, देखो वैल्यू रखो, पी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस आर पी की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर क्यू आर की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 50 प्लस ये कितना हो गया 2 बराबर ये कितना हो गया 52 और ये कितना हो गया 52 इक्वल 52। कहने का तात्पर्य देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है मुझे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय दिख रही है कि हमारा क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम के बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा हाइपोटेनस क्या निकल आया, ये मेरी एक तरीके से हाइपोटेनस हो गई और ये दोनों साइड क्या हो गई, ये हमारी कह लो परपेंडिकुलर है, ये कह लो बेस है, ठीक है। ये हमारी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट। अगर इसको फॉर्म करके देखना चाहते हो देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली क्या हुआ, मतलब P जो हमें दो जगह जो P दिख रहा है, P बेसिकली एक राइट ट्राइंगल हो गया। मतलब देयरफॉर
by the Pythagoras theorem, by the Pythagoras theorem, we can see it is a right triangle formed by PQR. PQR के द्वारा क्या बन रहा है हमारा, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली। PQR के द्वारा क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है। अब इसको चाहो तो प्लॉट करके देख लो। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चा, ठीक है, कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो हमें सारे सारे ना ध्यान रखने हैं, सारी चीजें कॉन्सेप्ट इस तरीके से लगा के देखना है, तभी ऐसा करना है। ऐसा मत कर देना कि भाई तीनों साइड अलग आ रही हैं, ये स्केलेन ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ऐसा मत करना। रिलेशन देखना पड़ेगा, रिलेशन देखोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट ट्रायंगल दे रखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे, आइसोसेलेस भी पता है आपको, आमने सामने की साइड, मतलब दो साइड भुजा बराबर होती है, जो आमने सामने की साइड होती है आइसोसेलेस होता है। और PQR हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल निकल के आया है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसी तरीके से आपको क्या हो सकता है, 4 पॉइंट दे रखे हो सकते हैं, जो 4 पॉइंट आपके क्या करेंगे, मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया हमारा, एक मतलब चतुर्भुज, जो हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज बनाएंगे। तो उसके लिए भी पूछ सकता है कि बताइए कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ठीक है। 4 बिंदु आएंगे तो हम 4 बार डिस्टेंस इस तरीके से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर चारों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी तो बता दोगे आप क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखना होता है, और प्लॉट करके देखना चाहो तो देख लो, वो भी एक ट्राइंगल ही फॉर्म होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आया क्वेश्चन आप सबको। तो आगे देखो आप, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट आपको 4 नंबर में मिलेगा, अगर इतनी कैलकुलेशन आपने करी है, करोगे तो, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा था कि 50 और 2 52 होता है, और ये भी 52 होता है, तो ये बराबर आ जाए, मतलब इन दोनों का साइड का स्क्वायर बराबर आ जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर। तो मैं तभी मुझे समझ आ गया कि मतलब कि ये क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या कह दिया कि ये एक राइट ट्राइंगल है, और यहाँ पे राइट राइट एंगल कौन सा है, राइट एंगल हमारे यहाँ पे P है, एंगल P इक्वल 90 डिग्री आएगा, देख लो एंगल P हमारा राइट ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री आएगा।